डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो? आपको अभी आइडिया नहीं कि सर जी हम एलिजिबल हैं या नहीं, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, क्लास 3, 4, 5 हमको एक ही स्कूल में पढ़ना जरूरी है क्या हम एग्जाम एक से ज्यादा बार दे सकते हैं? एक बार हम किसी कारणवश फेल हो गए तो क्या हम नेक्स्ट ईयर भी नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एग्जाम दे सकते हैं? बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, साथ ही पेरेंट्स के मन में भी कि हमारा बच्चा एक बार नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम दे चुका है, क्या वो दोबारा बैठ सकता है? सैनिक स्कूल में तो ऐसा होता है, अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो भी गिवन क्राइटेरिया उसके हिसाब से फुलफिल कर रही है तो दोबारा भी एग्जाम दे सकता है। क्या नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, नवोदय विद्यालय क्लास 9 में भी ऐसा होता है? क्या बच्चे 2 बार एग्जाम दे सकते हैं? क्या बच्चों को जरूरी है 3, 4, 5 एक ही स्कूल से पढ़ना होना? और क्या क्या एलिजिबिलिटी है जिससे हमारा जो बच्चा है या फिर जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल हो जाएगा एग्जाम देने के लिए? तो मैं सारी बातें स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चलिए, जो आपके मन में हमेशा एक सवाल होता है, क्या नवोदय विद्यालय जो जेएनवीएसटी है क्लास 6 की बात करें, ठीक है, चाहे हम बात कर लें क्लास 6 के लिए या फिर हम बात कर लें क्लास 9 के लिए, क्या 2 बार एग्जाम दे सकते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल प्यारा सा आंसर है, नो। ठीक है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए भी आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं, उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9 के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, क्लास 9 के लिए बात करें तो जब आप 8th पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप क्लास 8th में हो उस एकेडमिक सेशन में, तो उसी समय आप एग्जाम दोगे। जैसे ही पास होगे नवोदय विद्यालय में, आप क्लास 9 नवोदय विद्यालय से पढ़ोगे। उसी प्रकार क्लास 6 के लिए जब आप क्लास 5th में होगे, उसके लिए यह जरूरी है कि जब आप क्लास 5th उसी एकेडमिक ईयर में पढ़ते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास 4th में पढ़ रहे हो, डायरेक्ट एग्जाम देकर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 पहुंच गए, ऐसा भी नहीं होगा कि आप एक बार क्लास 5th पास कर चुके हो, क्लास 6 में पढ़ रहे हो, फिर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया और क्लास 6 फिर से नवोदय विद्यालय से पढ़ो, ऐसा भी नहीं। देखिए, जब क्लास 6 के लिए आप एग्जाम दोगे तब आप क्लास 5th में पढ़ते होने चाहिए, और फिर अब जब नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए एग्जाम दोगे तो आप क्लास 8th में पढ़ते होने चाहिए उस एकेडमिक सेशन में। ठीक है, ये क्राइटेरिया, एक ही बार एग्जाम दे सकते हो आप। क्लास 5th एक ही बार तो पढ़ोगे, 2 बार तो पढ़ोगे नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आप एक ही बार नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सकते हो। केवल यही क्राइटेरिया नहीं है, साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ फुलफिल करनी होगी, साथ में आपका डोमिसाइल भी उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जहां से आप क्लास 5th पढ़ रहे हो। देखिए, क्लास 5th का डिस्ट्रिक्ट, आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, और साथ में जिस नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा उसका डिस्ट्रिक्ट सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नहीं, केवल और केवल बच्चे एक बार अप्लाई कर सकते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए और 9th के लिए। चलिए, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किन किन कंडीशन को फुलफिल करोगे तब जाकर आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। तो क्लास 6 की यहां पे बात करें तो क्लास 6 के लिए कुछ ऐसा है, समझिए कि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। अगर सेम डेट में भी बच्चा ने जन्म लिया है या बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सेम डेट में भी है तो बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, देखिए, पहली कंडीशन क्लास 5th में पढ़ता होना चाहिए, वो तो है ही, साथ में डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए, सेम डेट भी है तो एलिजिबल है। Only the bona fide residence candidate from the district concerned where the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been located and studying class 5th in the same district are eligible to apply for admission to JNVS through JNVST। सिंपल सी बात यहां कही जा रही है कि देखिए, आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका निवास है, उसी जिले का होना चाहिए जिस जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मतलब वो आप देखिए, आपका जो जिला है, समझिए आपका जो निवास है और जिस जिले से आप कक्षा 5 पढ़ रहे हो और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा, तीनों चीजें सेम होगी। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और जिले से पढ़ाई कर रहे हो, कक्षा 5, 6 वालों के लिए बता रहा हूं कंडीशन है ना, और फिर आप क्या कर रहे हो, किसी और जिले के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका निवास कहीं और का, ऐसा नहीं होगा। तीनों चीजें एक, निवास भी वहीं का, क्लास 5th भी आपने उसी जिले से पढ़ा और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए, कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2026-7, अभी देखिए, जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे, जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे उनको उस एकेडमिक सेशन में, यानी 2026-27, मतलब कि अभी देखिएगा आपका एग्जाम हो जाएगा अप्रैल तक, फिर मई जून में आपका नेक्स्ट सेशन में एडमिशन स्टार्ट होगा, तो उसी एकेडमिक सेशन में आप कक्षा 5 में एडमिशन लोगे और फिर दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम होगा, आप कक्षा 5 पढ़ते रहोगे। उसी प्रकार क्लास 9th वाले बच्चों के लिए वो बच्चे क्लास 8 में पढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले ही कक्षा 5 या कक्षा 8 पास कर चुके हो और फिर से अप्लाई करे, 1 साल का गैप लेके, ये भी अलाउ नहीं है, बीच में गैप नहीं लेना है, या आप रिपीट
रिपीटर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। याद रखिए केवल एक बार एग्जाम दे सकते हो जब आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो उस समय। ठीक, चलिए, और सारी कंडीशन भी फुलफिल करो। जिला भी वही होना चाहिए, आपका निवास भी होना चाहिए उसी जिले से कक्षा 5 पढ़ते होने चाहिए। ओके, कैंडिडेट हैज टू स्टडी, देख लो, कैंडिडेट हैज टू स्टडी क्लास इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब आप सिंपल सा मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ते होने चाहिए, ये बात लिखी हुई है। और इसके बाद लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग 26-27, मतलब वही सिंपल सा कि जो अभी एकेडमिक सेशन है उसमें बच्चा क्लास किसमें, क्लास 5th में पढ़ता होना चाहिए इस एकेडमिक सेशन में। और फिर और इसके बाद है प्रमोट, आपको 31 जुलाई 2026 से पहले पहले क्या है, क्लास 5th में एडमिशन ले लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। 31 जुलाई 2026 के पहले पहले आपको क्लास 5th में एडमिशन ले लेना है और आगे कंटिन्यू पढ़ाई आपको करनी। क्लास 6 के लिए हो गई, और उसी प्रकार आपका क्लास 9th के लिए होगा। क्लास 8th में आप 31 जुलाई 2026 के पहले पहले एडमिशन ले लो, बस ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद एक सवाल आता है, सर जी 3, 4, 5 की क्या कंडीशन है कि कक्षा 3, 4, 5 हमको एक ही डिस्ट्रिक्ट से एक ही स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है? देखिए बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कक्षा 3 भी, 4 भी, 5 एक ही स्कूल से पढ़ो, ऐसा जो नहीं। मेन क्या होता है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, जहां से आप क्लास 5th पढ़ रहे हो, ठीक है, जहां से आप क्लास 5th की पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, उसी डिस्ट्रिक्ट का आपका निवास होना चाहिए और उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार क्लास 8th के लिए कि क्लास 8th आप जहां से पढ़ रहे हो उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा और वहीं का आपका निवास होना चाहिए। ठीक, तो ये 3, 4, 5 जो है एक ही स्कूल से पढ़ा होना जरूरी नहीं है। लेकिन अब एक कंडीशन आ जाती है किसकी, रूरल और फिर अर्बन। ये क्या है, देखिए नवोदय विद्यालय आपको पता ही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो होनहार प्रतिभाशाली स्टूडेंट है उनको आगे बढ़ाने के लिए इन स्कूल्स की स्थापना की गई थी। तो देखिए जो नवोदय विद्यालय में जो रूरल क्षेत्र यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है कितना परसेंट, 75% का, और बाकी जो 25% जो सीट होती हैं वो ओपन होती है, उसमें कोई भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? तो 75% जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व होता है। तो देखिए 3, 4, 5 यानी जो बच्चा क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहा है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, उसके लिए कंडीशन है कि बच्चा जो है 3, 4, 5 जो है ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा होना चाहिए, रूरल एरिया से पढ़ा होना चाहिए, तब उसको रूरल एरिया का जो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, 75% का रिजर्वेशन। मतलब आपने 3, 4, 5 में से किसी भी दिन या किसी भी क्लास में आपने अर्बन क्षेत्र से पढ़ाई की, मतलब आपके स्कूल का जो लोकेशन है वो आपका अर्बन शहरी क्षेत्र में हो गया, तो आप अर्बन के अंतर्गत कंसीडर किए जाओगे। समझ में आ रही बात? मतलब 3, 4, 5 तीनों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हो तो आप रूरल एरिया के अंतर्गत कंसीडर किए जाओगे। लेकिन एक भी दिन अगर आपने अर्बन क्षेत्र में पढ़ाई कर ली तो आप अर्बन के अंतर्गत आ जाओगे। समझ में आ रही बात? और साथ में 9th के लिए क्या कंडीशन है, 9th के लिए कंडीशन है कि क्लास 8th, जो क्लास 8th आप पढ़ाई कर रहे हो ना जिस भी जिले से, उसमें जो आपके स्कूल का लोकेशन है वो होना चाहिए कहां, वो होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में स्कूल का लोकेशन। उसी हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि आप रूरल एरिया उसके अंतर्गत आओगे, एरिया के अंतर्गत, या फिर अर्बन के अंतर्गत आओगे। अगर रूरल के अंतर्गत आ रहे हो तो रिजर्वेशन मिलेगा, अर्बन के अंतर्गत आओगे तो फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और रूरल के अंतर्गत आओगे तो उसका प्रॉपर वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा, आपको उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र का, रूरल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है, लास्ट में आपको वहां पे सबमिट करना होता है एडमिशन के टाइम। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, रियल में जो है वही आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। 3, 4, 5 की कंडीशन यही है कि 3, 4, 5 मतलब क्लास 6 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों क्लास ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा होना चाहिए, लेकिन क्लास 9 के लिए केवल और केवल क्लास 8 को देखा जाता है। ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने बताई, क्या 2 बार एग्जाम दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्लास 6 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैंने बता दिया, साथ ही क्लास 9 के लिए भी यहां पे बता देता हूं। ठीक है, ये तो हो गया बात क्लास 6 के लिए। क्लास 9 के लिए क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो होनी चाहिए 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच। ठीक है, क्या है देख लो यहां पे, 1 मई 2012 से 31 आपका ये जुलाई 2014 के बीच। ठीक है, ये 9th के लिए कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है वो 6th के लिए। ठीक, ये 6th के लिए है, तो ये याद रखिएगा। और बाकी
जैसे यहाँ क्लास 5th लिखा है तो यहाँ क्लास 8th हो जाएगा, बाकी सभी चीजें तो यहाँ पे करेक्ट है जो आपको जाननी थी। बाकी तो चीजें सेम है, कोई इसमें तो दिक्कत नहीं है। एकेडमिक सेशन देखिए 2026 के लिखा हुआ है, 2027 में बच्चे एग्जाम देंगे, हो सकता है दिसंबर में एग्जाम हो जाए या फिर आपका 2027 के जनवरी में, ठीक है ना। और किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो बस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ओके चलिए, बाकी तो ये कंडीशंस मैंने समझा दी, बाकी आप सभी की मेहनत है। और पिछले 8 सालों से हम लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चों जो है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं, उन्होंने सीखा, मेहनत की, तब जाकर वो एग्जाम में सेलेक्ट हुआ। बारी आपकी है जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। ये देख सकते हो बच्चों की लिस्ट। अभी तो आपको यहाँ पे कुछ होनहार बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हजारों बच्चे आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, वहां बच्चों की लिस्ट आपको दिख जाएगी। बाकी आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो रेडी है तैयारी के लिए, जिन्होंने सपना देखा है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने का, तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच 1 और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच 1 है। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उनके लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, नवोदय विद्यालय क्लास 9 लाइव बैच 1, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। अब आप चाहते हो तीनों की तैयारी सर जी हमारी रिकॉर्डेड बैच से हो जाए, तो अर्जुन बैच है, जहां आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है, कुछ जानकारी चाहिए सर जी बैच में इनरोल कैसे करना है, क्लासेस किस हिसाब से होंगी, हमारे बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, किसकी तैयारी करानी चाहिए, पेरेंट्स के सवाल होते तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए आज के वीडियो में सिंपल सा अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो क्लियर मैंने यही बताया आप सभी को कि आप नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है क्लास 6 के लिए, 9th के लिए दोबारा नहीं दे सकते। 11th के लिए आपको क्राइटेरिया जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी एक ही बार दे सकते हो। नवोदय विद्यालय का कोई भी एग्जाम आप 2 बार नहीं दे सकते, एक ही बार दे सकते हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ रहे, लेकिन कंडीशन है क्लास 5th में पढ़ते होने चाहिए, क्लास 8th में पढ़ते होने चाहिए, उधर क्लास 10th, है ना। एक ही बार एग्जाम दे सकते हो, दोबारा नहीं दे सकते। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने डिस्कस कर लिया। और फिर एक जो आपको जानना था कि सर जी 3, 4, 5 एक ही स्कूल से पढ़ा होना जरूरी नहीं है। अगर आपको रूरल एरिया वाला मतलब फायदा चाहिए रिजर्वेशन का, तो तीनों जो साल है आपका, जो तीनों ईयर है 3, 4, 5 कक्षा 3, 4, 5 आप रूरल एरिया से आपका स्कूल का लोकेशन होना चाहिए, ताकि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर किए जाए। एक भी दिन आपने शहरी क्षेत्र में पढ़ाई कर ली तो आप शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। और क्लास 9th के लिए, क्लास 8th में जो आपको स्कूल का लोकेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, यानी रूरल एरिया में होना चाहिए। यही कंडीशंस हैं। और किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।